आज की इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में समय और दूरी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बताएंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए क्या दिया, रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात दिया गया। आप यहां से लिख लीजिए चालों का अनुपात। चालों का अनुपात कितना दिया गया है, 6:7 दिया गया। ठीक है, अब ये कहा गया दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में इतना दूरी तय करे। कितने घंटे में, 4 घंटे में इतना दूरी तय करे। अगर इसकी चाल निकालना हो तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। तो करिए कि आप इससे इसमें क्या करिए, भाग। आपको क्या पता चल जाएगा, चाल आपको पता चल जाएगी। सेकेंड रेलगाड़ी की चाल आपको पता चल जाएगी। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो 4 9 36 हो गया और 4 1 4। भाग कितनी बार जाएगी, 91 बार जाएगी। सेकेंड रेलगाड़ी की चाल कितना पता चलिए आपको, सेकेंड रेलगाड़ी की चाल कितना है, 91 किलोमीटर प्रति आवर्स। सेकेंड रेलगाड़ी की चाल इतना है। देखिए रेशियो में देखिए इसका मान कितना है, सेकेंड रेलगाड़ी का 7 है। आप देखिए यहां से चाल का अनुपात दिया है, लेकिन रेशियो में इसका मान कितना है, 7 है। तो इससे क्या करें, आप इसमें भाग। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 7 कम 7 हो गया, 2 इधर के 7 तरीके 21, 13 बार में डिवाइड होगा। अब जितनी बार डिवाइड हुआ है, अब इसका लाके आप इसमें गुणा करिए, आपको पहली रेलगाड़ी की चाल पता चल जाएगी। ठीक है, जितनी बार भाग गई है इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए, तो पहली रेलगाड़ी की चाल आपको पता चल जाएगी। इसमें गुणा करने कितना मिलेगा, 13 25 65, 13 6 78। पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है, 78 किलोमीटर प्रति आवर्स। फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल आपको पता चली कितनी, 78 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये इसका आंसर है। इसका आंसर कितना है, 78 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो डी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा। इसमें आपसे ये पूछा है, आपसे क्या पूछा गया, तीनों कारों का क्या पूछा आपसे, टाइम का रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले कि हमको फार्मूला पता है कि चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बटा समय, ये तो फार्मूला होता है। आप यहां से क्या करिए, आप पूछा कि आपसे समय का रेशियो पूछा ना, तो यहां से समय बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप टाइम बराबर लिखेंगे तो टाइम इक्वल टू कितना देगा, डिस्टेंस अपॉन चाल यहां से करेंगे। ठीक है, दूरी बटे चाल, समय बराबर आपको ये पता चल जाएगा। अब क्या करना कि अगर मुझे समय का रेशियो निकालना हो तो करना है कि चाल को क्या करना, 1 अपान करके लिखना। चाल को क्या करना, 1 अपान करके लिखना। दूरी तो कांस्टेंट है, दूरी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। ठीक है, आप यहां से कर लीजिए समय का अनुपात, समय का अनुपात, जो चाल का अनुपात दिया गया आप इसको क्या करें, 1 अपान करके लिख लीजिए। तो आपको किसका अनुपात पता चल जाएगा, समय का अनुपात आपको पता चल जाएगा। इसका 1 अपान करके लिखेंगे तो 1 अपान कितना हो गया, रेशियो 1 अपान कितना हो गया, 3, रेशियो 1 अपान 4। अब देखिए आपको ये पता है कि जब मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे आपको ये बताया था कि जो रेशियो अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखता। ठीक है, रेशियो क्या खासियत होती है, अपने आप में ये बटा फॉर्म नहीं रखता। तो करना है कि ये बटा वाला फॉर्म हटाना। तो बटा वाला फॉर्म हटाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप इसके लिए लिखेंगे तो इस वाले को ढकिए, इसको आप क्या करें, ढक लीजिए, इसको आप क्या करें, ढक लीजिए। इन दोनों का गुणा करके आप इसमें इसकी जगह लिख लीजिए। तो यहां से गुणा कर 4 3 12 हो गया, 12 के 1 में गुणा करने कोई फर्क होगा नहीं, कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। इसकी जगह कितना आ गया, 12। अब इसकी जगह लिखना, इस वाले को आप ढकिए, इन दोनों का गुणा करके कितना मिल गया, 4 दूना 8 हो गया। 8 का इसमें गुणा करने कोई फर्क होगा नहीं, ये 8 मिलेगा। इतना क्लियर है। अगर आपको इसकी जगह लिखना तो इस वाले को ढकिए, इन दोनों का गुणा करके आप इसमें गुणा करिए, तो 2 3 6, 6 का कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब आपको ये चेक करना है क्या ये सब किसी एक संख्या से कटेंगे क्या, मैं देख रहा हूं 2 से सभी कटेंगे, 2 से सभी कटेंगे, काट के हम लोग छोटा कर लेंगे।
तो 2 छक 12 हो गया और ये 2 चौको 8, 2 3 6। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, तो आपको किसका रेशियो पता चल गया, टाइम का रेशियो पता चल गया। टाइम का रेशियो को कितना पता चल गया, 6:4:3। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, देखिए चाल का अनुपात दिया गया, अगर आप इसे 1 अपान करके लिखें आपको समय का रेशियो आपको पता चल जाएगा। आप इसे सॉल्व कर ले आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए और ये क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल बुक से लिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये सभी क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल बुक से लिया है। 1 से आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति आवर्स की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, जब मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 पढ़ाया था वहां पे आपको बताया था। ठीक है, औसत चाल के लिए क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले देखिए यहां से एक बार फिगर बना के फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे बताने की जरूरत नहीं बट आपको बता रहा हूँ। ये ए है, स्टेशन बी है। मैं मान लो यहां से कोई कार है, ये इसकी चाल कितने x किलोमीटर प्रति आवर्स, x किलोमीटर प्रति आवर्स। यहां से चलते चलते ये स्टेशन बी तक पहुंची। अब ये यहां से क्या करे, किसी और चाल से वापस आ रही। जानो को ये x चाल से जा रही है और वापस में मान लो किसी और चाल से आ रही, y किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से आ रही। अब पूछा जाएगा आपसे इसमें कि पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल। इसके लिए मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, सबसे पहले ये देखिए प्रोसेस कितनी बार हुआ, एक बार गया एक बार आया, प्रोसेस 2 बार हुआ। आप यहां से लिख लिए औसत चाल बराबर आप लिख लिए। ठीक है, प्रोसेस कितनी बार, एक बार गया एक बार आया, प्रोसेस 2 बार, तो आप यहां से लिखिए। फिर क्या मैंने बताया था आपको, चालों का गुणनफल कर लीजिए। चालों का क्या करना आपको, गुणनफल करना है। नीचे क्या करना आपको, चालों का योग करना है। ये औसत चाल का फार्मूला आपको पता चल गया। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको मैंने आपको पार्ट 2 में पूरा डिटेल में बताया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति आवर्स तथा 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। इसमें क्या करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपसे पूछा क्या, डिस्टेंस आपसे पूछे ना, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको, आपसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस, आपसे दूरी पूछी गई। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि चालों का क्या करना, आपको गुणनफल करना है और नीचे क्या करना, बटा करके चालों का अंतर करना और इंटू क्या करना, आपको समय आपको लिखना और समय किसमें, घंटे में आपको लिखना। तो आप यहां से लिख लिए चालों का क्या करना, आपको गुणनफल करना है। 9 गुणे 10 हो गया, बटा चालों का क्या करना, आपको अंतर करना है। अगर आप चालों का अंतर करें कितने का अंतर मिलेगा, 1 का मिलेगा। और इंटू क्या करना, आपको समय आपको लिखना, जो समय दिया गया आप इसको लिख लीजिए। 36 मिनट दिया गया, लेकिन जो मिनट दिया गया इससे क्या करना, आपको घंटे में लिखना होगा। तो इसे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें क्या करिए, 60 से भाग दीजिए। ये देखिए 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए तो कितना मिल जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस आपसे पूछा है ना, तो 54 किलोमीटर, दूरी कितना पता चलिए को, 54 किलोमीटर है। ये इसका आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो बी, आप इसको करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, आप इसको करेक्शन कर लीजिए, ए कर लीजिए। ठीक है, तो ए उससे कितने समय में तय, कितना समय लेगा, इसमें आपसे ये पूछे गए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार आपको पढ़ के फिर से सुना रहा हूं। ए बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कंडीशन क्या, उस कंडीशन को आप लिख लीजिए। यानी ये तेज धावक, यानी क्या दिया आपको, चाल की बात कर रहा है, तो आप यहां से लिख लीजिए। सबसे पहले ए लिख लीजिए, बी सी,
अब ये इनकी चालों का रेशियो आपसे जानना चाह रहा है, ठीक है, यानी इसमें रेशियो आपको पता चल जाएगा, चालों का रेशियो आपको पता चल जाएगा। क्या कहा गया, ए बी से दुगुना तेज धावक है। जो ए बी से दुगुना तेज धावक है, बी सी से 3 गुना तेज धावक है। अगर हम लोग मान ले सी की चाल कितना 1 है, तो जो बी है सी से कितना 3 गुना तेज धावक है, यानी 3 गुना तेज दौड़ता है। इतना क्लियर है। और जो ए बी से दुगुना तेज धावक है, इसका ये 2 गुना है, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 6। यानी ये क्या पता चल गया, चालों का अनुपात पता चल गया, ठीक है। किसका रेशियो पता चल गया आपको, चालों का अनुपात आपको पता चल गया। इतना क्लियर है, चालों का अनुपात आपको पता चल गया। लेकिन सी क्या करा, कोई दूरी क्या करा, इतने समय में तय करा। अब यहाँ पे देखिए समय की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, समय का रेशियो सबसे पहले निकालेंगे। समय की बात हो रही, सी क्या करा, कोई दूरी इतने समय में तय करा है। अगर समय की बात हो रही तो हम लोग क्या करें, समय का रेशियो निकालेंगे। तो समय का रेशियो निकालने के लिए करेंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो हमको किसका रेशियो पता चल जाएगा, टाइम का रेशियो पता चल जाएगा। टाइम का रेशियो पता चल जाएगा। 1/6 हो गया 1/3, और ये 1/1। अब क्या करना है, क्या सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। अब इसकी जगह आपको लिखना, तो इस वाले को आप ढकिए, इन दोनों का गुणा करके आप इसकी जगह लिखिए। इन दोनों का गुणा करके 3 हो गया, 3 का इसमें गुणा करके कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इतना क्लियर है। तो इसकी जगह लिखना, तो आप इसको ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा करके आप इसमें गुणा करिए। तो 6 एकम 6 हो गया, इसमें गुणा करके कोई फर्क होगा नहीं, तो 6 ही मिलेगा। अब इसकी जगह लिखना, तो आप इसको ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा करके इसमें आप गुणा करिए। तो 6 त्रिक 18, और इसमें कितना 18 ही मिलेगा, 18। इतना क्लियर है। अब देखिए ये सभी कटेंगे, 3 से सभी कटेंगे, तो काट के आप छोटा कर लीजिए, काट के आप छोटा कर लीजिए। 3 एकम 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और ये 3 6 का 18। ये किसका रेशियो पता चल गया, टाइम का रेशियो पता चल गया। और जो सी क्या करा, कोई दूरी इतने समय में तय कर रहा है, इतने घंटा, यानी 1 घंटा 54 मिनट। हम क्या करें, इसे मिनट में लिख ले, ठीक है। इसको हम क्या, यहाँ पे घंटे का मतलब कितना, 60 मिनट हो गया। 60 में जब 54 मिनट जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 114 मिनट आपको मिलेगा। तो आप यहां से लिख लीजिए, सी क्या करा, कोई दूरी इतने मिनट में तय कर रहा है। सी कोई दूरी इतने मिनट में तय कर रहा है। लेकिन रेशियो इसका मान कितना है, सी का 6 है। रेशियो में कितना है, 6। तो आपको करना है कि इससे क्या करिए, आप इसमें भाग, जितनी बार भाग जाएगी ए वाले मिला के गुणा कर दिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 19 बार जाएगी। 19 का गुणा आप इसमें कर लीजिए, यही तो पूछा गया है। ए उससे कितने समय में तय करेगा, उस दूरी को इसमें आपसे ये पूछेंगे। जितनी बार भाग गई ए वाले मिला के गुणा कर दी, तो कितना मिलेगा, 19 मिनट मिलेगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि जो ए है उस दूरी को कितने समय में तय करेगा, 19 मिनट में तय करेगा। ये इसका आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन के इसका मैच करा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में इतने किलोमीटर दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो, तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, इसमें आपसे ये पूछे। देखिए रेलगाड़ी क्या करे, 19 घंटे में इतना दूरी तय करेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेलगाड़ी की चाल पता कर सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी भी पता है, टाइम भी पता है। इससे आप इसमें क्या करिए, भाग। तो रेलगाड़ी की औसत गति आपको पता चल जाएगी, ठीक है। रेलगाड़ी की औसत गति आपको पता चल जाएगी। औसत गति क्या है या फिर चाल क्या है, ठीक है। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 65 बार जाएगी। कितनी बार में कट जाएगा, 65 बार में ये कट जाएगा। रेलगाड़ी की चाल आपको पता चली, औसत गति आपको पता चली। फिर अगले इससे क्या कहा गया, यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का कितना है, 4/5 है। जो कार की औसत गति है वो रेलगाड़ी की कितना है, 4/5। तो रेलगाड़ी की चाल आपको पता है, तो कार की गति कितना है, इसका 4/5। इसका क्या करें, 4/5 आप निकालें। अगर आप इसका 4/5 निकालेंगे, 5 एकम 5 हो गया, 5 3 15, तो 13 चौक कितना हो गया, 52। ये किसकी चाल पता चली आपको, कार की चाल, कार की औसत चाल आपको पता चली। 13 चौको कितना हो गया, 52। 52 किलोमीटर प्रति आवर्स। कार की चाल आपको पता चली कितनी है, 52 किलोमीटर प्रति आवर्स। 1 घंटे में इतना दूरी तय करे।
तो पूछा कि आपसे 22 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। अगर 1 घंटे में इतना दूरी तय करे तो 22 घंटे में पता करने के लिए आप इसमें क्या करिए 22 से गुणा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लिया, आपको क्या देगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को जब आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1144 मिलेगा, इतने किलोमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर। अर्थात आप बता सकते हैं कि जो कार है 22 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 1144 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, जब चैप्टर आपको पढ़ाया था। ठीक है, पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैंने आपको पढ़ाया था इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, डायरेक्ट यहाँ पे आपको सॉल्व करो। ठीक है, अब आपको फिगर द्वारा बना के समझा नहीं रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करो। आपसे पूछा क्या, डिस्टेंस आपसे पूछी ना, दूरी आपसे पूछी गई। तो मैंने क्या बताया था आपको, चालों का क्या करना, आपको गुणनफल करना है। चालों का क्या करना, आपको गुणनफल कर लीजिए, बटे क्या करना, आपको चालों का अंतर करना है। इन दोनों का गुणनफल करें कितना मिल जाएगा, 3 गुणे 4। अब नीचे क्या करना, आपको चालों का अंतर करना, इन दोनों का अंतर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इंटू क्या करना, आपको समय लिखना और किसमें घंटे में आपको लिखना। ठीक है, यहाँ देखिए 5 मिनट क्या देरी से पहुंच रहा है और 5 मिनट पहले, तो इन दोनों टाइम को आप क्या करिए ऐड कर लीजिए, इन दोनों टाइम को आप ऐड कर लिए। ठीक है, वहां जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था पार्ट 3 में, तो वहां पे आपको पूरा डिटेल में बताया था। ठीक है, अब यहां से मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों को आप क्या करिए ऐड करिए, जो देर है और पहले दोनों को क्या करिए आप ऐड करिए, तो कितना मिल जाएगा ये 10 मिनट। और इससे क्या करना, आपको घंटे में कन्वर्ट करना, तो 60 से क्या करिए भाग दीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या देगा आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो 2 बार में कट जाएगा और इसको डिवाइड कर दो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस आपको कितना पता चलिए 2 किलोमीटर। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितना है, 2 किलोमीटर है। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए P किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से दौड़ रहा है, यानी इस चाल से दौड़ रहा है, परंतु फिसलने के कारण उसकी चाल Q किलोमीटर प्रति आवर्स कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे R घंटे लगे तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है, इसमें आपसे ये पूछे। 4 ऑप्शन दिया गया, पूछा क्या कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए उसकी चाल कितना है, P किलोमीटर प्रति आवर्स है। चाल कितना है, P किलोमीटर प्रति आवर्स, आप लिख लीजिए चाल कितना है, P किलोमीटर प्रति आवर्स। लेकिन फिसलने के कारण उसकी चाल क्या हो गई, Q किलोमीटर प्रति आवर्स हो गई। फिसलने के कारण उसकी चाल क्या हो गई, कुछ कम हो गई, इतना क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब इसकी चाल कितना हो गई, इतना। जैसे कहने का मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति में मान लो 10 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से दौड़ रहा है, मान लो इसके पैर में मोच आ गई, अब वो क्या करेगा, पहले से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। मैं मान लो 2 किलोमीटर क्या होगी, इसकी स्पीड स्लो हो गई। ठीक, उसके पैर में मोच आने के कारण पहले से उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर्स कम हो। अब वो किस चाल से दौड़ रहा है, 8 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से दौड़ रहा है। तो यहां से फिसलने के कारण इसकी चाल इतना क्या हो गई, कम हो जाती है। तो इसकी चाल आप पता कर सकते हैं, आप लिख लीजिए फिसलने के कारण, फिसलने के कारण चाल कितना हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको ये बताया, अगर कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से, यानी 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से दौड़ रहा है, लेकिन उसके पैर में मोच आ जाने के कारण उसकी चाल क्या हो गई, 2 किलोमीटर प्रति आवर्स कम हो गई। अब वो किस चाल से दौड़ रहा है, 8 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से दौड़ रहा है। तो यहां से आप इस तरह से फिसलने के कारण क्या, इतना चाल कम हो गई, तो इसकी नई चाल पता कर सकते कितना हो जाएगी, P माइनस Q, यानी पहले वाले में से क्या कर देंगे आप, कम कर देंगे। इसकी चाल इतना हो गई फिसलने के कारण। अब कि हमको क्या पता है, टाइम भी पता है, टाइम कितना है, टाइम पता है। ठीक है, 8 घंटे, और डिस्टेंस भी पता है कितना, 1 किलोमीटर। दूरी भी हमको पता है, दूरी कितना है, 1 किलोमीटर।
और टाइम भी हमको पता है, ठीक है, दूरी भी पता है, 8 घंटे। और पूछा क्या आपसे, रिलेशन आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा गया, रिलेशन आपसे पूछा गया। तो फॉर्मूला आपको पता है कि चाल बराबर होता है कि दूरी बटा समय, सब कुछ पता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल भी पता है, दूरी भी पता है, समय भी पता है। तो कर लीजिए P माइनस Q, चाल बराबर दूरी बटा समय। आप R ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा रिलेशन आपको कहीं दिख रहा है क्या, ऐसा रिलेशन कहीं आपको दिख रहा है? तो देखिए कहीं दिख रहा है क्या, देखिए आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, पहला वाला देखिए दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको इधर लिख दूं और इसको इधर लिख दूं कोई फर्क होगा नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/r P माइनस Q लिख सकते, कोई फर्क नहीं। तो पहला ऑप्शन देखिए फॉलो करा है, कौन सा ऑप्शन फॉलो करा है, पहला ऑप्शन फॉलो करा है, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए गए सामान्य समय कितना है, इसमें आपसे ये पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अपने घर से कार्यालय के लिए जिस चाल से जाता था, अब वो कर क्या रहा है, उस चाल का क्या कर रहा है, 3/4 चाल से जा रहा है, 3/4 चाल से जा रहा है। तो उससे कार्यालय पहुंचने में क्या हो जा रहा है, 20 मिनट की देरी हो जा रही है। तो प्रश्न आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वह अपने घर से कार्यालय जाने में कितना समय लेता है, इसमें आपसे ये पूछा गया। उसे डेली कितना समय लगता था, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, करने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 3 में पूरा डिटेल में बताया था। यहाँ पे क्या कराऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 3 में पूरा डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ये बताया था, ये जो चाल दी गई 3/4 दी, कितना 3/4, ये देखिए ये इसकी आंशिक चाल है। आंशिक चाल कहें या वास्तविक चाल भी आपको देखने को कहीं कहीं मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। आंशिक चाल या किसी किसी किताब पे आप क्या पाएंगे, वास्तविक चाल भी पाएंगे। और ये इसके क्या है, प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल, ठीक है। और हमसे पूछा क्या, सामान्य समय पूछा ना, तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। सामान्य समय पता करने के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था आपको, सामान्य टाइम। मैंने आपको ये बताया था कि ऊपर क्या करना, आपको आंशिक चाल लिखना है और नीचे क्या करना, यानी बटा करके आपको प्रारंभिक चाल माइनस आंशिक चाल का क्या करना, आपको अंतर करना, और इनटू क्या करना, आपको समय आपको लिखना, और इससे क्या करना, आप घंटे में लिख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखें, ऊपर क्या करना, आपको आंशिक चाल लिखना है और नीचे क्या करना आपको, यानी प्रारंभिक चाल माइनस आंशिक चाल। कह सकते हैं कि चालों का अंतर करेंगे, चालों का हम लोग क्या करेंगे, अंतर करेंगे, एक का अंतर मिलेगा। और इनटू क्या करना, आपको समय आपको लिखना। तो समय जो भी दिया गया इससे क्या करें, आप घंटे में लिखेंगे। अगर ये 20 मिनट दिया तो आप इससे क्या करें, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इसको डिवाइड कर दो, कितने 3 बार में कट गया, और 3 से 3 डिवाइड कर दो, एक बार में कट जाएगा, यानी कितना मिल गया, 1 घंटे मिला। कितना मिल गया, 1 घंटा। 1 घंटा देखिए ऑप्शन में तो है नहीं, सभी मिनट में, तो 1 घंटे का मतलब कितना, 60 मिनट बोल सकते कि नहीं बोल सकते। 1 घंटे का मतलब हम कितना बोल सकते हैं, 60 मिनट बोल सकते, ठीक है, 60 मिनट। ये इसका आंसर है, इसका आंसर कितना गया, 60 मिनट। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।